तो आप बात करते हैं प्राणायाम की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जी हाँ, बच्चों को कराना इतना आसान नहीं है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो उन्हें मज़ा आने लगेगा। तो आज हम करते हैं अपने बाल योगी के साथ अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम प्रारंभिक अवस्था में जिस तरह बच्चे करें करने दीजिए और धीरे धीरे उन्हें फिर अच्छे तरीके से समझाइए। तो क्या करना है, प्रत्युष को पहले दोनों हाथ घुटने पर पहले से रखे हुए हैं, पद्मासन लगाया हुआ है। अब इनहेल करना है, पहले सांस लेना है अंदर, श्वास भरिए प्रत्युष। अब श्वास को बाहर कीजिए। अब गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए और नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है और छोड़ना है। टमी टक इन करना है बार बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपको श्वास भरना है तो आप अपनी गर्दन को सीधा कीजिए और श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। तो चलिए प्रत्युष अब दोबारा से शुरू करते हैं। श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए, अब गर्दन नीचे झुकाइए और अब स्टार्ट कीजिए। नाभि का दोलन हम बोलते हैं योगिक भाषा में, नाभि को चलाना। बार बार नाभि को जब अंदर की तरफ बच्चे खींचते हैं तो उन्हें ये फनी लगता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों का स्ट्रांग होता है। नाभि के आसपास सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो बूस्ट होते हैं। तो एक बारी में जितनी बार बच्चा कर पाए उसको कहिए कि वो इतना ध्यान लगाए कि उसकी संख्या गिन ले। जैसे 20 बार हमने नाभि को टक इन किया या फिर 25 या 30 जैसे भी। और जब लगे कि वो थक गया है या उसे सांस लेने की ज़रूरत है तो गर्दन को सीधा करें, फिर से श्वास लें। अब श्वास को छोड़ें, अब गर्दन को हल्का झुकाएं और फिर से करें। यह क्रिया आप ये ना जानें कि केवल आपके बच्चे के पाचन अंगों को ही दुरुस्त करेगी। जब आपके बच्चे का पेट दुरुस्त होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो वह हर तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना पाएगा। एक बार और करेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। प्रत्युष श्वास भरें, अब श्वास को छोड़ें, गर्दन को झुकाएं और नाभि को चलाएं। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। आंखों को बंद करिए प्रत्युष और गहरा श्वास भरिए और शरीर को ढीला छोड़िए। एक बार आप अपने बच्चों को ज़रूर इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आपको अग्निसार प्राणायाम करना है। जो भी बच्चों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, पेट दर्द की या शौच ना जाने की या भूख ना लगने की, ऐसी सभी समस्याएं इस अग्निसार प्राणायाम के करने से समाप्त हो जाएंगी। और फिर आप अपने बच्चों को जो भी खिलाएंगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब हर प्रकार का पोषण आपके बच्चे को मिलेगा, क्योंकि जब भोजन अच्छे से पचेगा तो पूरे पोषक तत्व आपके भोजन के बच्चों को मिलेंगे, तो हर तरह से अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए दोनों हाथों को पलटकर प्रत्युष रख लीजिए घुटनों पर। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को रखिए। अब दाएं हाथ से, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। पहली दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए और अब ले जाइए नाक पर। वेरी गुड। हमारा जो थंब रहेगा वो हमारे राइट नोस्ट्रिल पे, मतलब हमारे दाएं नासिका छिद्र पर, और फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल में। अब लेफ्ट साइड से आपको प्रत्युष इनहेल करना है। आंखें बंद कर लीजिए प्रत्युष। हाँ, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे इनहेल कीजिए। अब लेफ्ट साइड को बंद कर लीजिए अपने फिंगर के टच से। लेफ्ट साइड से अपना थंब हटाइए और धीरे धीरे सांस को बाहर कर दीजिए, एक्सहेल कर दीजिए। मैक्सिमम एक्सहेल, वेरी गुड। अब फिर राइट साइड से ही इनहेल कीजिए, शाबाश। अब बंद कर लीजिए
थंब से और लेफ़्ट साइड से एक्सहेल कर दीजिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड। अब फिर से श्वास भरिए लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से बाहर कर दीजिए। दोहराते हैं इसी को। प्रत्युष, आपको समझ आ गया ना अच्छे से? चलिए करिए। अब जब आपका श्वास लेफ़्ट साइड से बाहर आ रहा हो तो अपने हाथ को नीचे कर शांत बैठें। इस क्रिया को हमें 5 से 7 मिनट तक ज़रूर कराना है। अगर 5 से 7 मिनट समय आपके बच्चे के पास नहीं है तो 5 से 7 बार आप ज़रूर कराएं। प्रत्युष, अपने हाथ को नीचे ले आएं एंड रिलैक्स। जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो अपनी आँखों को बंद रखें और प्राणायाम करने के बाद भी थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद रखें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगले प्राणायाम में आप बच्चों को कहिए कि आपको खूब शोर मचाना है तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है? स्वयं शोर मचाना है और खुद को ही सुनना है। अर्थात आपको गुंजन करना है। जैसे बी करती है उस तरह से आपको अपनी पहले पोजीशन बनानी है। फर्स्ट 2 फिंगर्स आईज पर, अब 3rd नोज़ के नीचे, 4th आपकी चिन पर। अब आपको अपने ईयर जो है अपने थंब से ब्लॉक करने हैं, कान को बंद करना है। अब इनहेल करना है और गुंजन करना है माँ का। जैसे बी करती है वैसे ही सेम साउंड और करना है और उसे अपने अंदर ही सुनना है। क्योंकि आपने अपने ईयर ब्लॉक किए हैं तो स्टार्ट कीजिए। प्रत्युष, डीप इनहेल एंड स्टार्ट। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएं, आंखों को बंद ही रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ प्राणायाम जो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं, जिसमें आपको अग्निसार प्राणायाम के लिए ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट भरा हुआ ना हो, कुछ समय का खाली हो, अर्थात भोजन के 2 या 3 घंटे बाद। अन्यथा अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम आप बच्चों को कभी भी करा सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में बच्चे जो अपनी स्वयं की एक अलग आवाज़ अपने आप सुनते हैं, उन्हें बहुत आनंद आता है। तो अब बात करते हैं भोजन की। जब आप अपने बच्चों को योग की ओर प्रवृत्त करेंगे और भोग के लिए जानकारी नहीं देंगे, अर्थात भोजन से संबंधित उनको प्रेरणाएं नहीं देंगे, तो योग उनके लिए पूरा कार्य नहीं कर पाएगा। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं। क्या वह भोजन उनके लिए हर प्रकार से संतुलित और पचाने योग्य है? क्या वह पूरे पोषक तत्वों से भरपूर है? क्या आप सही टाइम पर आप अपने बच्चों को पानी पिलाने का निर्देश दे रहे हैं? अर्थात कुछ बच्चे भोजन के बीच में और बाद में भी पानी पीते हैं, जिससे उनकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो फुश हो जाती है, अर्थात
बुझ जाती है और हमारा जो भोजन है वो प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आप बचपन से ही बच्चों को सिखाएं कि खाना खाते खाते बीच में पानी नहीं पीना है और भोजन करने के बाद भी नहीं पीना है। और यदि आप ज़्यादा मिर्ची वाला भोजन खा रहे हैं तो मट्ठा या फिर जूस इत्यादि का प्रयोग करें। इसके अलावा रात को भोजन करने के बाद अपने बच्चों को वज्रासन में ज़रूर बैठाएं, जिससे उनका भोजन अर्थात उनका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। भोजन में प्रत्येक दिन कौन से फ्रूट्स रोज़ खाने चाहिए, अर्थात मौसमी फल उनको रोज़ खाने हैं, सैलेड उनको रोज़ खाना है और दही उनको रोज़ खाना है। इस तरह की अवेयरनेस आप अपने बच्चों को दीजिए। इसके अलावा कितना पानी एक दिन में उनको पीना है, 8 से 10 गिलास पानी प्रत्येक बच्चे को ज़रूर पीना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 2 गिलास दूध भी तो पी रहे हैं। पानी का काम पानी ही करता है, इसलिए उन्हें बचपन से आप इस तरह की आदत डालिए कि वह पानी भी पूरी मात्रा में पिए, क्योंकि बिना पानी के आप कितना भी पोषक तत्व बच्चों को दें, वह उनके शरीर में उस तरह से यूटिलाइज नहीं होगा। चलिए चलते हैं आज के अपने घरेलू नुस्खे पर। आज का हमारा घरेलू नुस्खा है तुलसी के पत्ते। ये माना कि तुलसी के पत्ते बच्चे यूं ही नहीं खाते, तो आप जो आपके घर में पानी का कंटेनर है जिसमें आप अपना घर का पानी भर के रखते हैं, उसके अंदर तुलसी के पत्ते धोकर और तोड़कर डाल दें। उसके अंदर उस पानी के अंदर तुलसी के पत्तों का असर आ जाएगा। और यदि इस चीज़ से भी परहेज है कि वो पानी जब आप यूज़ करते हैं तो वो टूटे हुए तुलसी के पत्ते आते हैं, तो आप एक मलमल के कपड़े में कुछ 5-7 पत्ते लीजिए और टुकड़ा टुकड़ा करके उससे उसकी छोटी सी पोटली बना दीजिए और उसे अपने पानी के कंटेनर में डाल दीजिए। उसे आप अपने फ़िल्टर में भी डाल सकते हैं और अपने जो किचन में पानी पीने का भरते हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं। इससे आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आपके बच्चों की मानसिक क्षमता बढ़ेगी। तो चलते हैं अपने आज की हस्त मुद्रा पर। आज की हस्त मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। तो प्रत्युष हमें लगाकर दिखाएंगे। ज्ञान मुद्रा हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करेंगे, टिप्स को टच करेंगे। देखिए जिस तरह से प्रत्युष ने लगाई है इस तरह से नहीं लगाना है, ये गलत तरीका है। प्रत्युष जस्ट टिप को टच कीजिए ऐसे। हाँ, ये देखिए हमारे शरीर के तत्व घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। अगर आपने ऐसे किया तो हमारे शरीर का वायु तत्व घटने लगेगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ज्ञान मुद्रा आपको अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके लगानी है। यस, जैसे आपकी मम्मा कुछ अच्छा बनाती है तो आप कहते हैं ना कि बहुत अच्छा बनाया है, टेस्टी फूड, बस वैसे ही करना है और दोनों हाथों को इस तरह से। अब डीप इनहेल करना है और एक्सेल करना है। अगर दोनों हाथों से एक बारी में बच्चे ना लगाएं तो कोई बात नहीं, आप दाएं या बाएं से बारी बारी लगवा सकते हैं। और आप उनको मोटिवेट करें कि आपको 5 मिनट स्टेबल होकर बैठना है, जिससे उनकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी और शारीरिक स्थिति बढ़ने से उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। करत करत अभ्यास के जड़वती होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो जब बार बार के अभ्यास से सिल पर अर्थात पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो जब आप प्रत्येक दिन अपने बच्चे को योग कराएंगे तो वो कैसे नहीं पुष्ट होगा, कैसे उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, कैसे वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो आप अपने बच्चों को रोज़ योग कराएं। हम अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।